Hello students, I am Suman Tevatia. Here is your tense, present perfect continuous tense. And here interrogative sentences. मैंने आपको पहले इस वीडियो में बता दिया था, आपकी जो जस्ट पहले वीडियो थी उसमें दो वीडियो में मैंने इसको बता दिया था। एक में आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हुए थे और दूसरी वीडियो में मैंने इसी के नेगेटिव सेंटेंसेस कराए थे। और आज मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बताने जा रही हूँ। और इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी मैं आपको करा भी चुकी हूँ, जो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस में हुए हैं, प्रेजेंट डेफिनेट में हुए हैं, इस तरीके से। तो एक बार फिर भी आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। यानी कि एक स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। यानी कि एक सेंटेंस तो ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कि हिंदी में क्या वर्ड से शुरू होते हैं। और जो दूसरे होते हैं स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड, यानी कि वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। हिंदी वाले सेंटेंस में, हिंदी वाले वाक्यों में कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह से क्वेश्चन वर्ड होते हैं और वो हम सबसे पहले लगाते हैं। तो ये तो आपको क्लियर है, मुझे मालूम है क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ ये। अब आप देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो हम सेंटेंस में देखते हैं, जब हिंदी का सेंटेंस हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या पहले कोई क्वेश्चन वर्ड है। अगर क्वेश्चन वर्ड है उसमें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ही लेते हैं। नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब तो लेना ही लेना है, वो तो होती ही है। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट कर देते हैं हम सेंटेंस को। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी? हैज और हैव। इसमें हैज और हैव है हेल्पिंग वर्ब। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो हैज और प्लूरल है तो हैव। क्लियर? ये नोट मैंने इसलिए लिया है कि कई बार नेगेटिव इंटरोगेटिव मिक्स होता है। अगर मिक्स है यानी कि नोट भी है उसमें तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, और अगर नहीं है तो फिर बीन सीधे आ जाएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन आ जाएगा, और अगर नोट भी आया है तो फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, तब बीन आएगा। क्लियर? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, यानी कि इंग फॉर्म। क्लियर? फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट गिवन है सेंटेंस में, जरूरी नहीं कि आपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा ही, और अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, ये कंपल्सरी है, सिंस या फॉर इनमें से जरूर यूज होगा, जो मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि जो आपका डेफिनेट टाइम होगा, यहाँ पर भी है, डेफिनेट टाइम के लिए सिंस यूज होगा और इंडेफिनेट टाइम के लिए फॉर यूज होगा। यानी कि सिंस या फॉर इनमें से एक तो होगा ही टाइम के अकॉर्डिंग कि टाइम आपका कैसा है। फिर उसके बाद जो भी टाइम गिवन होगा उसमें आवर्स हैं या ईयर्स हैं या ओक्लॉक, जो भी है इस तरह से टाइम होगा। प्लस जो आपको भूलना नहीं है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस पूरा कंप्लीट सही बना देते हैं, कहीं उसमें मिस्टेक नहीं होती, लेकिन हाँ क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं और वहीं आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। चलिए आप कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। सेंटेंस ले लीजिए, पहले क्या से स्टार्ट होने वाले ले लीजिए, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। आप देख लीजिए, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही है। अब देख लीजिए, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही है। अब ये क्या से शुरू हुआ है। अब हमने सबसे पहले क्या देखना है हमको कि क्या कोई क्वेश्चन वर्ड है। अब हिंदी वाक्य के बीच में कहीं भी कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह का कोई वर्ड नहीं आया है, नहीं आया है। और क्या से शुरू हो गया, ये जो सेंटेंस है क्या से शुरू हुआ है, तो क्या से शुरू हुआ तो सीधे क्वेश्चन वर्ड तो है ही नहीं, तो हम ले लेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लेने से पहले देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या हमारा। सब्जेक्ट शी। शी इट मीन्स इट इज अ सिंगुलर, और सिंगुलर है तो हैज। क्लियर? तो सबसे पहले हम हैज, यानी कि हैज से स्टार्ट हो गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया ये हैज शी। फिर आपका सब्जेक्ट हो गया हैज शी। अब देखो इसमें कहीं नोट आया नहीं, वह ऐसा तो नहीं कहा है उसने कि क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, ऐसा तो नहीं कहा, यानी कि नेगेटिव इसमें आया नहीं है। तो फिर क्या है, हैज शी
सब्जेक्ट हो गया, फिर बीन, हैज शी बीन रीडिंग, इंक फॉर्म आ गई रीडिंग, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, उसने ये नहीं बताया कि क्या पढ़ रही है क्या नहीं, कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं हुआ। अब क्या कहा उसने 2 घंटे से, अब हमें ये देखना कि 2 घंटे कैसा टाइम है, ये डेफिनेट टाइम है या इनडेफिनेट टाइम है, 2 hours। हैज शी बीन रीडिंग, अब 2 hours है तो ये क्या है, 2 hours का मतलब 2 घंटे, यानी कि इनडेफिनेट टाइम है। इनडेफिनेट टाइम है तो आप क्या यूज करेंगे, फॉर। हैज शी बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्लियर, एक बार देख लेंगे, हैज शी बीन रीडिंग फॉर 2 hours, क्या वे 2 घंटे से पढ़ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे, क्या सी ले लीजिए, क्या वे 2 दिन से अपने गांव जा रहे हैं, क्या वे 2, या सुबह से कर लीजिए, सुबह से कर लीजिए, यानी कि आपको डेफिनेट टाइम आ जाएगा, क्या वे सुबह से अपने गांव जा रहे हैं। अब देख लीजिए, क्या वे सुबह से अपने गांव जा रहे हैं, अब ये भी क्या से शुरू हुआ है, यानी कि इसमें भी कोई आपका क्वेश्चन वर्ड है नहीं। हाँ, सब्जेक्ट आप देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या आपका प्लूरल, प्लूरल है तो इसमें दे प्लूरल हुआ ना, तो फिर क्या लगाएंगे आप, हैव। सबसे पहले आप हैव ले लेंगे, हैव दे, अब इसमें भी नोट कहीं आया नहीं है, हिंदी में नहीं शब्द आया नहीं है, तो हैव दे बीन, गोइंग, वर्ब क्या होगी आपकी, इन फॉर्म लगा कर गोइंग, हैव दे बीन गोइंग देयर विलेज, हैव दे बीन गोइंग देयर विलेज, फिर क्या हुआ, कब से, सुबह से। अब ये सुबह जो टाइम है मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, जो इस टाइप के जो टाइम होते हैं ये डेफिनेट टाइम में आते हैं आपके, डेफिनेट टाइम में, तो क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस मॉर्निंग। क्लियर, हैव दे बीन गोइंग देयर विलेज, अब आप एक बार इसे मिला लीजिए, यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब आ गई, आपका सब्जेक्ट आ गया, नोट इसमें है ही नहीं, फिर बीन आ गया, आपकी इंक फॉर्म आ गई, और फिर इसमें देयर विलेज ऑब्जेक्ट भी आ गया, और फिर सिंस भी आ गया, और आपका टाइम मॉर्निंग भी आ गया, क्वेश्चन मार्क। आप जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरह से इसको मिला लीजिए, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर, अब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस ले लीजिए जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। वह कल से कहां सो रहा है, या कोई भी, तुम कल से कहां सो रहे हो, सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए थोड़ा, तुम कल से कहां सो रहे हो, या तुम कल से क्या कर रहे हो, कुछ भी ले सकते हो, ये ले लीजिए, तुम कल से क्या कर रहे हो। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या, मैंने आपको पहले भी वीडियो में आपने देखा होगा, पहले भी आपको बताया था कि अगर क्या वर्ड ये सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो फिर ये क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा। अगर स्टार्टिंग में आता है तो फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और अगर क्या बीच में आया है तो ये क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा। तो अब इसका हम वोट लगाएंगे। इसका सबसे पहले हमने क्या लिया, क्वेश्चन वर्ड आ गया वोट, ओके, वोट, और आपका सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव, वोट हैव यू, वोट हैव यू बीन डूइंग, आपकी इन फॉर्म भी आ गई डूइंग,
और कब से? कल से। तो यस्टरडे जो वर्ड है ये क्या है आपका? कैसा टाइम है आपका? आपका ये डेफिनेट टाइम है। मैंने लिखवाया भी था आपकी पहली वीडियो में, आपने देखा होगा कि यस्टरडे जो आपका डेफिनेट टाइम है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस यस्टरडे? सिंस यस्टरडे। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए, हम इसको इंटरोगेटिव और नेगेटिव मिक्स वाला सेंटेंस ले लेते हैं कि जिससे आपको पता चल जाए कि नोट भी कैसे यूज करना है। अब देख लीजिए, चपरासी 2 घंटे ले लीजिए या 2 बजे से घंटा क्यों नहीं बजा रहा है? चपरासी 2 बजे से 2 बजे से घंटा या घंटी भी कह सकते हैं आप, उसके लिए बेल, जो स्कूल बेल बजती है। चपरासी 2 बजे से घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, या क्वेश्चन मार्क। तो अब देख लीजिए, चपरासी 2 बजे से घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों, यानी कि क्या लेंगे आप? वाई। सबसे पहले वाई। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड हमें मिल गया, ले लिया हमने। अब चपरासी पियोन, अब पियोन इज सिंगुलर, सिंगुलर तो क्या लेंगे? हैज। वाई हैज द पियोन, अब क्या होगा? नोट। ये क्यों नहीं, नोट भी आ गया आपका, क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड आ गया आपका, हैज आ गया क्योंकि सिंगुलर है, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया। अब हम नोट लगाएंगे क्योंकि इसमें नहीं वर्ड आया है, नोट, और तब बीन लगाएंगे, नॉट बीन रिंगिंग, बजाना, रिंगिंग। रिंगिंग द बेल, कब से? 2 बजे से। अब 2 बजे टाइम आपका कैसा है? ये डेफिनेट टाइम, डेफिनेट टाइम। तो क्या यूज करेंगे? सिंस, सिंस 2 o'clock, सिंस सिंस 2 o'clock, यहां पे लिख देती हूँ इसको, सिंस 2 o'clock और क्वेश्चन मार्क। तो क्या सेंटेंस आपका बना? क्या आपने सेंटेंस प्रिपेयर किया? किस तरह से बनाया इसको? Why has the peon not been ringing the bell since 2 o'clock? तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से बनाना, क्या से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे हैज और हैव से। क्वेश्चन वर्ड वाले हैं तो फिर आप क्वेश्चन वर्ड, तब हैज और हैव शुरू होगा। और अगर आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिक्स, जैसे ये है, ये इंट्रोगेटिव भी है और साथ में ये नेगेटिव भी है, तो फिर आप जो आप सब्जेक्ट के बाद नोट लेंगे। फॉर्मूला यही काम करेगा, बस इसको ध्यान से रखिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स है, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके 4 पार्ट्स हो चुके हैं। उन्हीं के मैंने तीनों तरह के सेंटेंस भी आपको बता चुकी हूँ, सभी के, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ओके, क्लियर? थैंक यू वेरी मच।